देखिए सिमिलर ट्रायंगल में आज जो आपका क्वेश्चन है, इन ए ट्रापेजियम ए बी सी डी, ए सी एंड बी डी है, ओ नहीं है वो, दैट इज बी डी आर इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट ओ, ए बी इज पैरेलल टू बी सी एंड ए बी इज इक्वल टू 2CD. If area of triangle AOB is equal to 84 centimeter square, find the area of triangle. आप करा देना। अब यहाँ पे थ्योरम्स में आपको पहले पढ़ा चुका हूँ। अब आपको यहाँ पे ये जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये क्वेश्चन कराने का एक मतलब है कि आपको सबसे पहले कि किस थ्योरम पे हम किस क्वेश्चंस को यूज कर पाएंगे। पहले तो मैंने क्या बोला कि पुराने जितने भी क्वेश्चंस आते थे उनमें आता था कि वो थ्योरम आपकी होती थी, जैसे आपका नाम इन ए टू सिमिलर ट्राइंगल्स द रेशियो ऑफ द स्क्वायर, द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। और उसके बाद नीचे से क्वेश्चन आता था उसमें बॉटम में कि यूजिंग द अबव थ्योरम, और क्वेश्चन आगे लिखा होता था जो ऊपर थ्योरम होती थी उसी में आपका यूज करते। अब पैटर्न आप लोग के तो भगवान मानी के हो तो पता बदल दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, थ्योरम मैंने आपको पूरी बना दी, वो वीडियो भी आप देख लीजिएगा। आज से थोड़ा सा आपको ये ज़्यादा क्लियर होगा, आज से क्लियर ज़्यादा होगा। ये शाम को आप कमेंट्स में लिख दीजिएगा तो आप करेंगे। अब आप यहाँ ट्रेपेजियम ABCD आप करेंगे। अब ये पॉइंट्स यहाँ पे आपने कहीं पे भी लिखना हो लिखिए, लेकिन सवाल में क्या लिखा हुआ, AB इज इक्वल टू 2CD लिखा हुआ है। इसका मतलब द साइड AB ऑफ ए ट्रेपेजियम इज ट्वाइस ऑफ द साइड CD। वो वहां आप कहीं भी लिखो नाम, मुझे कोई बात, लेकिन एक और नाम ऐसा भी नहीं जहां मर्जी आ रही है। आप ट्राइंगल कर रहे हैं, CD, D, O नहीं है सर, D फॉर दिल्ली, ये भी आपका D है, D, हाँ D फॉर दिल्ली, D फॉर डेल्टा, D for दलियाई लामा साहब, A, B, C, D। अब गिवन में देखेगा ABCD is a trapezium in which, या such that भी यहाँ पे लिख सकते हैं आपका, such that भी आप AB is parallel to BC, जैसे DC वहां CD लिखा तो आप CD लिख दो, and AB is equal to twice CD आपको दिया हुआ है। ठीक है सर। अब आपको ना देखो टू प्रूव आपको करना है कि ना एरिया ऑफ ट्राइंगल COD। अब उसने एक चीज और दिया हुआ है कि द डायगोनल्स ऑफ दिस ट्रेपेजियम आर इंटरसेक्टिंग टू ईच अदर एट पॉइंट O। ठीक है जना, ये O पे आपका कट कर। अब सबसे पहले दिमाग में जो जोर डालना है आपका, हाउ वी कैन फाइंड आउट द एरिया, और एरिया फाइंड आउट करने के लिए विच थ्योरम इज एप्लीकेबल, और इस थ्योरम को एप्लीकेबल करने के लिए विच टू ट्राइंगल्स कैन बी सिमिलर, आप किन दो ट्राइंगल्स को सिमिलर। इतनी चीज जब आपके दिमाग में आ जाएगी ना तो आपको कहीं दिक्कत ही नहीं होगी किसी क्वेश्चन में। मैंने क्या कहा था, थ्योरम तो बच्चा याद कर लेता है, ये हमारे जमाने से भी चलते हुए आ रहे हैं। बस अंतर इतना कि आपके जमाने में दुनिया भर की कोचिंग हो गई, हमारे जमाने में ट्यूशन भी नहीं पढ़ता था बच्चा। कहाँ से पढ़ेगा, 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर तो पैदल जाना है, शाम को 4 बजे छुट्टी होगी, घर पहुँचते पहुँचते कई बच्चों को 6 बज जाता था। 6 बजे जाकर के खाना खाया नहीं खाया, पहले भैंस चरानी होती थी। बहुत क्लियर, इसमें कहीं भी झूठ नहीं है, क्योंकि मैं जिस रीजन में रहता हूँ मैं उस रीजन की ही बात करूँ। मैं उत्तरांचल का वासिंदा हूँ, आपका नाम देखो, आई एम द रेजिडेंट ऑफ द उत्तरांचल, और मैं तो रोड साइड में मेरा घर। तब भी पहले भी मुझे आधा किलोमीटर या 1 किलोमीटर जाना होता था, मेरी सरहद में था, क्योंकि दैट स्कूल वाज आपका नाम जस्ट बिल्ट बाय माय ग्रैंडफादर इन ए ब्रिटिश टाइम। तो मैं आज भी
बस आज आपके यहाँ इतनी फैसिलिटीज होगी और उन फैसिलिटीज के हिसाब से भी कोई ज़्यादा बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहा है। और अब तो इन अगर 2008 के बाद आप देखेंगे तो जितनी भी सरकारें आई उन्होंने ये एजुकेशन तो आपकी ख़त्म कर दी। बार मैंने तो पढ़ा नहीं है क्योंकि आप मेरे पास आए, स्कूल वाला बताए ना बताए। तो आपका एरिया कहाँ आता है, एरिया कैसे फाइंड आउट होगा, एरिया के लिए कौन से आपका नाम थ्योरम आपकी एप्लीकेबल होगी, और इन थ्योरम के लिए आपका नाम इस जो एरिया के लिए जो थ्योरम होंगे उसके लिए कौन से दो ट्रायंगल आपके सिमिलर आप करेंगे, ये आपको सबसे पहले यूज समझना है। तो अपना कंस्ट्रक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है अपना जैसे, क्योंकि हम एरिया के लिए कर रहे हैं। आपको क्या लगता है हमें कौन से सिमिलर करने के लिए विच वन ट्रायंगल्स वी हैव टू टेक आपका नाम? वाओ, तो ना दैट्स वेरी फाइन। एंड ट्रायंगल जी, अब देखो इसमें मैं एक चीज आपको ब्रदर एक चीज बता दूं, इसको ले लेते हैं 1, इसको 2, 3 और इसको अपन को 4। ठीक है, अब यार डबल कट और सिंगल कट मत करिए, नहीं तो इससे क्या लग रहा है, इससे पता क्या लग रहा है, जब आप सर्किल पढ़ेंगे एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल मेड ऑन ए सेम सेगमेंट। या डबल कट का तो डबल कट हटा ही देता हूं, आप एल मुझे मार्क क्यों कर रहे, लो सिंगल कट सारे। जब आप पढ़ेंगे आप ये भी आपका सेम सेगमेंट के बाद अब आप करेंगे। ये देखिए, लेकिन इसमें सबसे पहले आपको गिवन का ए बी सी डी इज आर, आपका देखो ट्रेपेजियम सच दैट आपको लिखना पड़ेगा ए बी इज पैरेलल टू डी सी एंड ए बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ सी डी। इसको फर्स्ट बना दीजिएगा, पहले गिवन का इस्तेमाल करके देखो आपका नाम, दुनिया कुछ भी कहे आपका बना के लिए। अब आप इंग्लिश का जेड आपको दिखाई दे रहा होगा, अगर आप क्लियर देख रहे होंगे, दिस इज असाइंड बाय 3 और आपका ना देखो ए बी इज पैरेलल टू डी सी एंड ए सी इज अ ट्रांसवर्सल लाइन। ये तो पैरेलल दिया हुआ था, ये तो गिवन में, बस आपने क्या किया ट्रांसवर्सल लाइन। तो ना दिस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, विच एंगल इट, ये कौन सा एंगल है और ये कौन सा, विच एंगल्स दीज आर, ओके, alternate interior angles, that's beautiful। now क्लियर हो गया? अब करना चाहे आप तो करना चाहे, मैंने बोला कोई जबरदस्ती नहीं है, क्योंकि सिमिलैरिटी में क्या होता है, मैक्सिमम 97-98% क्वेश्चंस इन योर सिलेबस इज ओनली बेस्ड अपॉन एंगल भी नहीं करते हैं, क्योंकि ट्रायंगल में जब दो एंगल्स आपके इक्वल हो गए, क्योंकि आप सिमिलर ट्रायंगल कर रहे हैं, सिमिलर ट्रायंगल का मतलब सेम शेप बट डिफरेंट साइज। इक्विलेटरल ट्रायंगल ही होगा, आइदर दैट बिग स्मॉल के साथ। इक्विलेटरल ट्रायंगल को कभी आपका सिमिलर आप स्केलिन के साथ नहीं कर सकते या आइसोसेलेस के साथ नहीं कर सकते। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? अब आप इसको अगर आप करना चाहें तो AB is parallel to DC and BD is a transversal line। ठीक है, ये भी आपका गिवन में है, ये भी जैसा ये गिवन है। इसका एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1, ये भी आपका ना ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्लियर है सर? ये कोई जरूरी नहीं था, इन दोनों में से एक कर सकते थे।
लेकिन मैंने दोनों किए। यार मेरा बच्चा थोड़ा सा अगर ऊपर नहीं होगा लोगों से तो फिर मेरा पढ़ाने का फायदा ही क्या होगा, ये याद रखे ना। क्लियर हो गया सर? अब आप आइए देखिए, बस मैंने आपको बोला कि मेरे पास बस पेन ही दो हैं। मैं बहुत बड़े स्मार्ट बोर्ड का यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि अभी थोड़ा सा क्राइसिस भी चल रही है कोरोना की वजह से। ईमानदार लोगों के लिए क्राइसिस ही चलती है ज़िंदगी भर, बेईमानों के लिए नहीं चलती है। बेईमान आपके स्कूलों में मिलते हैं, ये तो कंफर्म है। अभी स्कूल टीचर होता तो अभी आपका पूरा भरा होता, 100 का बैच होता धड़ाके से। तो ना इन ट्राइंगल AOB एंड इन ट्राइंगल COD, एरिया हम तब तक यूज नहीं कर सकते एरिया के लिए जब तक हमें दो ट्राइंगल सिमिलर नहीं होंगे, बिकॉज दैट वाज द थर्ड थ्योरम कि द एरिया, द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर स्क्वायर्स ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। एम आई राइट? यहां पे देखिए, नीचे से आप एंगल 2 इज इक्वल टू आपका इंग्लिश का एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, यानी कि प्रूव्ड एबव। क्लियर है? देखिए, और उसके बाद एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 प्रूव्ड है। अब कायदे से तो क्या होगा, आप सीधा सीधा यू कैन राइट, अब देखो ट्राइंगल AOB इज सिमिलर टू नाउ ट्राइंगल COD बाय एंगल सिमिलैरिटी। हो गया आपका काम खत्म। क्लियर है? लेकिन अगर आपने यहां पे एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD और यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स लिख दिया तो किसी के पेट में दर्द नहीं होना चाहिए, क्योंकि थर्ड एंगल ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल इज इक्वल टू द थर्ड एंगल ऑफ सेकंड ट्राइंगल होता है। लेकिन ऑब्वियसली इसमें कोइंसिडेंस क्या है कि ये दोनों एंगल आपके नाम जो है क्रॉस में बन रहे हैं, यानी कि वर्टिकली अपोजिट एंगल बन रहे हैं। राइट? अगर यहाँ पे आप एंगल सिमिलरिटी भी लिख सकते हैं, लिख दीजिए। और कोई अगर पूरे हिंदुस्तान में आर्ग्यूमेंट करे बड़े बड़े कोचिंग का रावत का, मैं समझाऊंगा उनको। बात 34 साल मैंने भी तो घास थोड़ा छिली होगी। ये हो गया। अब आप देखो, जब दो ट्राइंगल सी पे देखो वैसे भी लग रहा सेम शेप बट डिफरेंट साइज है। क्लियर हो? तो देयरफॉर बाय CPSP जब दो ट्राइंगल्स आपके सिमिलर हो जाते हैं, उनकी जो करस्पॉन्डिंग पाथ्स होती है वो आपकी क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। क्लियर? ये लेकिन यहां पे आप ये नहीं यूज करेंगे, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, जब दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे अब आपका थ्योरम अप्लाइड करेंगे, यानी जो थ्योरम नंबर आपका 3। अब आदमी कहेगा थ्योरम नंबर 3 क्या, वो भी हम अभी लिखेंगे। तो ना इसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल, अब यहाँ पे आपका लार्जर अपॉन आपका, क्योंकि पहले मैंने ये लिखा बड़ा वाला, तो आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB ओवर एरिया ऑफ ट्राइंगल COD इज इक्वल टू देखिए AB का स्क्वायर ओवर CD का स्क्वायर। ये थ्योरम अप्लाई हो गई है क्योंकि दो ट्राइंगल आपके सिमिलर हो गए, लेकिन आप कई बेवड़ों को पता नहीं होगा थ्योरम नंबर 3 क्या है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि नाउ द एरियाज द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्क्वायर्स ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। ये करस्पॉन्डिंग साइड्स का स्क्वायर है। रेशियो का मतलब फ्रैक्शन बार दो, ये दो और दो दोनों ये
यहाँ ये ना हो, यहाँ डी लिखा और यहाँ टी है, दिस द ऑल्सो रेफर दिस द, ठीक है। तो ना अब एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी ओवर एरिया ऑफ ट्राइंगल सी ओ बी इज इक्वल टू ए बी, ए बी रहने दीजिए, ओवर सी डी आपका क्या है, या आप यहाँ पे ए बी की जगह में 2CD लिख दीजिएगा और नीचे CD स्क्वायर लिख देंगे, वहां नहीं तो हाफ हो जाएगा, ठीक है। और आपको दिया क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB इज इक्वल टू 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये दिया हुआ था। तो देखिए एरिया इज गिवन एज 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है जरा। 84 ऊपर एरिया ऑफ ट्राइंगल COD is equal to this 4CD square, because this square is completely for 2 as well as for CD, और CD का स्क्वायर से CD का स्क्वायर कैंसिल। इन दोनों में ये देखिए एरो को देख लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड रिप्लेसमेंट, सो दिस 84/4 is equal to now area of triangle COD by cross multiplication and replacement पे आपका ये आ गया 21 times, तो therefore area of triangle COD is equal to आपका 21 centimeter square, this will be your answer। क्लियर हो गया। तो थ्योरम्स मैंने कराई है, अब मैं आपको थोड़ा एक्सपर्ट बनाना चाह रहा हूं कि क्वेश्चन को पहचान करके आप कौन सी थ्योरम यूज करेंगे। इज इट प्लीज डू इट, तथा मैं इंक भी भर लूं। देखिए नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये सब मैं आपको जो सवाल करवा रहा हूं ये बुक्स दिल्ली में चलती है अभी भी, ये दिल्ली से ही मंगाता हूं मैं एग्जामिनेशन के दौरान इसको, जो लास्ट मोमेंट में जो बच्चों को। अभी मैं फिर दिल्ली जाऊंगा, ये अभी मैं पिछले साल वाली किताब से करवा रहा हूँ, लेकिन अब मैं दिल्ली जाऊंगा तो मैं दिल्ली जा करके बिल्कुल ये किताब आपको यहाँ पे किसी के पास नहीं मिलेगी, जो आपका लास्ट में हम जो सॉल्यूशन करवाते हैं। इसीलिए बोर्ड के एग्जाम में हमारा सीडलिंग का बच्चा सबसे टॉप में रहता था। पिछले आप सारे रिकॉर्ड 2002 से लेकर के और जब तक बोर्ड रहा है, इवन देन बोर्ड के बाद भी आपका रिजल्ट आप देखिए। ये तो कोरोना पीरियड आ गया साला, इसने पूरा बर्बादी किया। एनीहाउ 12 अब देखिए DAB इज राइट एंगल ट्रायंगल। आपकी सबसे पहली नीड जो होनी चाहिए, फिगर आपकी होनी चाहिए, और ये आपका नाम दिस इज करेक्टली असेंबल्ड जिसको आप कहते हैं। ये असेंबल्ड का मतलब आपका करेक्टली डिनोटेड, कहाँ पे क्या होगा, ये आपका नाम डिमार्केशन आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। अब आपका देखो ना, फिगर बनने का मतलब है कि योर 40% कॉन्सेप्ट इज वेरी मच क्लियर। आपका नाम देखो ये DAB, यहाँ पे क्या किया मैंने, इस सवाल में से जैसे दिया होता है इन्हें फिगर दिया होता है, वहाँ फिगर दिया होता है, यहाँ मैंने फिगर हटा दिया। अब आपको मेरे सवाल के अनुसार आपको कहीं भी फिगर नहीं मिलेगा, आपको फिगर बनाना है। आप समझ रहे? तो जब आप फिगर बना देंगे तो DAB, नहीं तो इसमें उस किताब में ABD लिखा हुआ। सॉल्यूशन नंबर 2, DAB is a right angle triangle. AC is perpendicular on BD. इसका बता दो, यहाँ गिवन triangle DAB is a right angle triangle and a right angle at A, or AC is perpendicular on B. इसका the BD is the longest side which is known as the hypotenuse. And now आपका देखो to prove आपको जो करना है वो to prove में आपका देखो now this is the AB square equal to BC into
BD, ये आपको करना है। अब फिर बात वही आती है, आप तो सिमिलर ट्रायंगल कर रहे हैं, इसमें अब आपने आधा क्लू यहां से मिल जाता है। ये यहां से बता रहा है, जिन बच्चों को थोड़ा सा नॉलेज नहीं होती है और थोड़ा भी उनमें दिमाग है, सेंस ऑफ ह्यूमर है, वो यहीं से पता लग जाएगा। इसका मतलब इस वाले ट्रायंगल को इस पूरे वाले से या इस वाले को पूरे वाले से आप करिए। ठीक है सर, क्लियर? अप्रूव। तीसरी चीज, ये जैसे कई सवालों में आप देखते हैं ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी इंटू बी डी आएगा कैसे? ये दो वजहों से आपका आ सकता है। एक तो जब आप अपोलोनियस थ्योरम से पहले आपका एक्यूट एंगल थ्योरम और ऑब्ट्यूज वाला करते हैं, उसमें भी बी सी इंटू बी डी वगैरह आपने देखा होगा। मतलब जो भी हो, वट एवर द नंबर्स आपका नाउ या वट एवर द डिजिट्स, वट एवर द फिगर्स यू हैव टेकन आपका ऑन ए लाइन, उसके हिसाब से एक चीज तो। दूसरा ये जैसे ए बी स्क्वायर है, दूसरा किस केस में आता है? जब आप CPST करते हैं, दो ट्राइंगल्स को जब आप सिमिलर करते हैं, उसमें भी इसका मतलब ये जो ए बी स्क्वायर आ रहा होगा, ये या तो ये BC के नीचे होगा या ये BD के नीचे होगा। अब समझ रहे? अब आप मेरा प्रूफ, इन ट्राइंगल DAB and DAB and in triangle BCA, ये देखिए, आप इसको BAD भी कर सकते थे, आप इसको ACD, अगर इसको BAD लिखते, मैंने बोला था सिमिलर ट्रायंगल में आपकी औकात और मेरी औकात, मुझे भी ये कोई थोड़ा ना कि यहाँ पे एक्सपर्ट्स बैठे हुए सारे, आप समझ रहे? अब आप करें, ये आपने लिए, तो देखो अब यहाँ पे ये देख लीजिएगा, इसको क्या लिखना है, ये आपका पूरी औकात आपको बता देगा। तो देखो इसमें चेक कर लेते हैं, अभी पता लग जाएगा, नहीं तो चेंज कर देंगे। एंगल B इज इक्वल टू एंगल B, तो देखो यू आर गोइंग टू कंपेयर आपका नाम, देखो दिस इज ये A B D आपका, देखो ये दिस क्लियर। और दूसरा वाला आपका देखो फिगर ऐसा टिल्ट जैसा होकर के, या ऐसा ये सोया हुआ इसमें AB में है और ये बैठा हुआ AB में, दिस इज सिटिंग, दिस इज लाइन। ये देखो ये C इज ऑन द वे ऑफ दिस BD, या BD के बीच में नहीं है, सेंटर नहीं है, बीच में कहीं पे, मिड में कहीं पे है, उसको हमें क्या करना, उन्होंने तो परपेंडिकुलर बोला। लेकिन ये एक चीज अब आपका क्लियर करती हूं, द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द राइट वर्टेक्स ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल्स डिवाइड्स द बेस इनटू टू इक्वल हाफ्स एंड द लेंथ ऑफ दिस इज इक्वल टू द परपेंडिकुलर। यानी क्या कहने का मतलब, AC इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD। ये भी एक थ्योरम थी पहले जी, आज के दौर में बच्चे को पता ही नहीं होगा कि राइट एंगल ट्रायंगल में ऐसा भी होता है क्या। थ्योरम का नाम क्या था? अब आप लगा लीजिएगा, परपेंडिकुलर थ्योरम भी बना लीजिए। ये आपके सामने हो गया। अब ये मैंने क्यों बनाया, जब आप CPST करेंगे वहां बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज की जरूरत होती है, तभी आप एंगल B इज इक्वल और एंगल DAB इज इक्वल टू नाउ एंगल ACB, ईच 90 डिग्री, और ये ऑलरेडी आपका गिवन है। ये आपका नाम देखो दिस था, ये आपका कॉमन एंगल है। तो आपका देखो, तो देयरफॉर ट्रायंगल DAB आपका देखो इज सिमिलर टू नाउ ट्रायंगल ACB बाय एंगल सिमिलरिटी। यानी कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल आप बना देखो दिस था, तभी आपको थोड़ा सा, कई बच्चों ने कहा ये तो छोटा लग रहा सर, ये लीजिए सिमिलर ट्रायंगल, एक बड़ा एक छोटा होना ही चाहिए। ठीक है, अब आप करो
when two triangles are similar, so you have to write by CPST. अब है असली दावत. You are sitting with Rawat. So now this, the base over base is equal to perpendicular over perpendicular equal to hypotenuse over hypotenuse. Whichever is required, जितनी जरूरत हो उतना ही लो. तो देखो, इस ट्राइंगल का बेस, बड़े वाले ट्राइंगल का बेस ए बी, चेक कर लें आप जी. आप एरिया कौन एरिया हम्म? बताओ आप. अरे सर ये देखो, अब यहाँ पे दो चीजें हैं आपकी नाम. देखो दिस, यहाँ पे दो चीजें क्या है आपका. पहले हमने क्या लिया, बड़ा वाला ट्राइंगल लिया, मैंने बड़ा वाला ट्राइंगल लिया हो, चेक कर लीजिए. तो बड़े वाला ट्राइंगल का जो हाइपोटेन्यूज है वो क्या है, बी डी. और छोटे वाले ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज क्या है. क्लियर हो गया सर. अब इसके बाद इस वाले ट्राइंगल का बेस क्या है, ए बी. और इस वाले ट्राइंगल का बेस क्या है, इधर से अगर देखेंगे जी, बी सी. अब देखो बी डी इधर जंप किया, ए बी इधर आपका हो गया, ए बी लास्ट के कैरेक्टर आ गए, सी बी इधर. इसका मतलब परफेक्ट ट्राइंगल हमने दिया है. सर बीसी होना चाहिए. बीसी बी सी तो अब लिखिए, पहले तो आप इसके हिसाब से लिखिए. अगर ये लास्ट कह रहे तो ये लास्ट कह रहे. ट्राइंगल की यही सबसे बड़ी खूबसूरती है, जिसको बिल्कुल एग्जैक्टली नॉलेज होगा तभी. नहीं तो मास्टर तो क्यों लिख देना क्या आ जा रहा. आप करेंगे हम ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी इंटू बी सी. यहाँ बी, अब इसको बी सी लिख दीजिए क्योंकि, और इंटू ये यहाँ पे एक्चुअल में बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड स्वैपिंग है. क्योंकि पहले ये उधर गया और ये उधर, और नहीं तो आप क्या करते, इनको दोनों को, अगर आप इसको पहले लिखते और इसको बाद को लिखते, यानी कि ट्राइंगल ए सी बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल, तो आप ना ये, तब आप नहीं तो आप रेसिप्रोकल करके भी इसको कर सकते हैं. ऐसा क्या. तो अगर हम पहले छोटा वाला और फिर बड़ा वाला, तो हमें ये दिक्कत नहीं होती, शॉपिंग करने की जरूरत नहीं. क्लियर हो गया सर. प्लीज डू इट. इस क्वेश्चन को आप मेरे YouTube चैनल में, हो सकता है कि 2-3 दिन पहले मैंने अगर मंजीत सिंह के क्वेश्चन से ये उठाया हो, उसमें कैसे किया है. क्योंकि देखो यहाँ पे दे रहा है बी डी इज इक्वल टू सी डी बाई 3 दे रहा है इस वाले में. वहाँ भी एक क्वेश्चन ऐसा ही था कुछ, मुझे जो याद आ रहा है. 10th में. हाँ, ये अभी परसों जो पढ़ा है मैंने 2-3 दिन पहले. इस सवाल को और उस सवाल को आप बिल्कुल आज चेक कर लीजिएगा, दोनों में अंतर कितना है. 12 मैं भी चेक करूँगा. मुझे ये मिल गया दिल्ली वाली किताब पे, तो मैं आपके नाम इसको लेकर के बैठूँगा. क्या लिखा हुआ, ए ट्राइंगल ए बी सी, ए डी इज परपेंडिकुलर ऑन बी सी. सॉल्यूशन नंबर 3 देखिए. तो ना इसमें फिगर देखिए आप, उसमें से परपेंडिकुलर हमने बात को खींचा था, उसमें परपेंडिकुलर नहीं था, डी इज अ पॉइंट था सर. हाँ, तो ना ए बी सी. अब इसमें ए डी इज परपेंडिकुलर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. अब आपका देखो ना, given in triangle ABC, AD is perpendicular on आपका देखो BC and such that आपका नाम BD is equal to आपका देखो CD by 3.
ये आपका दिया हुआ है एंड टू प्रूव पे आपको करना है ट्वाइस सी ए का स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ए बी का स्क्वायर और आपका नाम देखो प्लस बी सी का स्क्वायर। ये प्रूफ आप कर रहे हो। अब इसको तो आप लिख दीजिए, कोई बात नहीं, ये ठीक है। नाउ ये आपका नाम इन ट्राइंगल ए बी सी आपका नाम देखो जैसे AD is perpendicular on BC. This is given. So therefore the angle ADB is equal to now angle ADC equal to each 90 degree. ये आपका गिवन दिया हुआ था, कोई लॉजिक जरूर होगा तभी देगा। Now, and the second thing is आपका देखो ना BD is equal to आपका देखो CD by D. This is also given to you आपका नाम देखो this. When it is going up by cross multiplication, तो 3CD sorry 3BD is equal to आपका नाम देखो CD. अब CD यहाँ इतना पोर्शन CD आपका इसका थ्राइस है BD का। यहाँ पे आपको किसी स्कूल टीचर ने कितने अंदर तक घुसाया है किसी चैप्टर का वो पता लगेगा। अब देखो CD इतना पोर्शन है, अगर मैं CD में BD को जोड़ दूं तो पूरा BC हो जाएगा, हो जाए तो देखो एडिंग BD on both sides of equation number 2. 3BD is already you have 1BD you are going to be R, in this CD again you are going to be BD. So now 3BD and 1BD that is a 4BD and 4BD CD plus BD जब आप जोड़ेंगे इसको exactly तो this is आपका BC. BC भुवन चंद्र नहीं है कि भुवन चंद्र बड़ा खुश हो गया मेरा नाम आ गया करके, ठीक है। इतना आपका लफड़ा हो गया। देन यू प्लीज कम हियर। कम हियर का मतलब बोर्ड में नहीं आना है, कम हियर का मतलब इस पॉइंट पे आइए। इन राइट एंगल ट्राइंगल ADB ऐसे स्पेसिफिकेशन दिखती है, ठीक है। तो ना देखो दस यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ये जितना भी आप ये देखते हैं ना इसका मतलब इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू ना बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम क्या है? इन ए राइट एंगल ट्राइंगल the squares of the longest side which is called the hypotenuse is equal to the sum of the rest two side. Rest two sides में आपका base and perpendicular you can get it. This H means this is AB का square equal to base is what BD का square और plus आपका देखो perpendicular is what AB का square. कुछ क्लियो आपके क्वेश्चन से मिलते हैं। ऐसे की बोल रही है व्हाट इज दिस ना ना आगे देखो आगे की लिखा है 2 लिखा हुआ ना ओके मल्टीप्लाई बाय 2 ऑन बोथ साइड्स तो देखो 2 AB का स्क्वायर इक्वल टू 2 BD का स्क्वायर प्लस 2 AD का स्क्वायर। आज आपको मैं एक काम दे रहा हूं, घर जाकर के इस सवाल को किसी गूगल में डालिएगा, उसने कैसे किया मुझे जरूर बताइए, क्योंकि आजकल आपके कमेंट्स नहीं आ रहे। अरे टाइम नहीं मिलता यार पढ़ने का भी। अगर आप क्यों आप वीडियो देखते ही नहीं है क्यों? तो फिर मेरा पढ़ाने का फायदा क्या हुआ? फिर कब देखेंगे इस वीडियो को?
ए डी, सारे लोग बेनिफिट उठा रहे हैं और आपका देखो ना, इन राइट एंगल ट्रायंगल ADC यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम अगेन, फिर वही हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर और प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज द लॉन्गेस्ट साइड दैट इज AC का स्क्वायर, बेस इज आपका नाम CD का स्क्वायर, वैसे तो इसको DC का स्क्वायर लिखते हैं कायदे से, इधर से ऐसे जा रहे हैं, लेकिन अगर आप CD स्क्वायर लिख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, और प्लस ये DA स्क्वायर, और लोग इसको AD स्क्वायर लिखते हैं क्योंकि परपेंडिकुलर ऊपर से नीचे को आता है इसलिए, हो गया। अब AC स्क्वायर इधर, इसके आगे क्या है, यहाँ 2 मल्टीप्लाई बाई 2 ऑन बोथ साइड्स, अभी मौका मिल रहा ना तो मौके में चौका मार लीजिए। थोड़े दिनों बाद जब रावत सर भी खान सर की तरह ऊपर पहुंच जाएंगे, आपके वाह ये हमारे सर हैं, तो अभी से सर सर कर लीजिए। अच्छी चीज के लिए हमेशा एप्रिशिएट करो। आप दारू पी रहा हो उसको अब बहुत अच्छा काम किया तूने, वाह, 1 पैक और पी, 2 पैक और पी, साला लुढ़केगा और शाम को बोलेगा PWD ने सड़क पे नाली रख दी है, नाली पे सड़क रख दी, दोनों चीजें, तो वो मत करिए। गलत को गलत और सही को सही, बिल्कुल बोल। ये पहले आया है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 4 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5 ऑन बोथ साइड्स, ट्वाइस AC स्क्वायर, जिसको बाद में उसने CA स्क्वायर लिखा है, वो देखिए, इक्वल टू सॉरी माइनस 2AB स्क्वायर, लेफ्ट टू लेफ्ट, राइट टू राइट, आपका राइट टू राइट आपका इक्वल टू 2 CD का स्क्वायर, वैसे BD आएगा ना, BD आएगा। सर आप किस में से किसको माइनस कर रहे हैं, देखो ना, हमारे अल्फा में निशान 4 and 5, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 4 को 5 से कर रहे हैं, तो पहले ये आएगा ना लेफ्ट टू लेफ्ट, फिर राइट ये नहीं आएगा सर, और माइनस, अब ये आएगा माइनस, 2 इंटू BD का स्क्वायर और प्लस ये 2 इंटू AD, पहले ये ब्रैकेट के अंदर होगा ऐसे, देखो नाउ देयर इज नो चेंज इनटू दिस वन, ये तो आ ही गया आपका आंसर। अभी आपका देखो ये OT में चला जाएगा, पहले आपको कट करना है 2CD का स्क्वायर प्लस 2 इंटू AD का स्क्वायर माइनस प्लस का माइनस 2BD का स्क्वायर और माइनस प्लस इज माइनस 2AD का स्क्वायर, प्लस एंड माइनस कैंसिल, सेम वैल्यूज। चलिए 2CA का स्क्वायर माइनस 2, अभी मैं इसको ट्रांसफर नहीं कर रहा हूँ, इक्वल टू 2CD का स्क्वायर और माइनस 2BD का स्क्वायर। असली एक्सरसाइज अब यहीं थी, देखिए अब आपका 2 CA का स्क्वायर माइनस 2 इंटू AB का स्क्वायर माइनस 2 CD कितना है 3BD 2A C इन प्लेस दे दो, CD इज इक्वल टू आपने 3BD, ये गिवन है सर, वो देखो, और इक्वेशन नंबर जरा 2 को भी देख लीजिएगा ध्यान से, गिवन और माइनस 2 BD कितना BD BD BC upon 4, है, BC upon 4, आर यू श्योर, लिख दो, आप बोलो मुझे, लिख दो, सर अब देखो इक्वेशन नंबर 2 अभी देखो, अभी नहीं लिखूंगा, देखो आपका, क्योंकि ये BD स्क्वायर आ गया, देखो ये 2 घबराइएगा नहीं, C का स्क्वायर इक्वल टू, अब ये OT में आ गया, ये ट्वाइस, तो AB स्क्वायर, इसको भी मैं इधर दिया। आप नहीं लाते तो किसी ने कोई ये नहीं कहा सर रावत सर इसको ला क्यों ले रहे, अरे मेरी मर्जी होगी, जब मैं लाऊंगा, जब मुझे सुटेबल टाइम लगेगा, सुटेबल प्लेस लगेगी तभी लाऊंगा ना, या तेरे कहने से ले आऊंगा। मैथ में पढ़ा रहा हूँ या तू पढ़ा रहा है, आपके लिए नहीं, उनके लिए, ठीक है। तो इक्वल टू या 2 इंटू
3 का स्क्वायर, 3 3 जा 9, देखो 9 AD स्क्वायर और माइनस सॉरी BD, हाँ BD, 3 3 जा BD और माइनस 2 BD स्क्वायर, 2 CA का स्क्वायर माइनस 2 AB का स्क्वायर इक्वल टू 9 2 जा 18, 18 BD स्क्वायर में से 2 BD स्क्वायर को माइनस कर दीजिए, 16 जी हाँ 16 BD स्क्वायर, ठीक है। अब देखो 2 CA स्क्वायर माइनस 2 AB स्क्वायर इक्वल टू, इस 16 BD स्क्वायर को मैंने ऐसे लिख दिया 4 BD का स्क्वायर, समझ गया, 4 BD का 4 4 जा 16 एंड BD का भी स्क्वायर, ठीक है सर। तो ना 2 CA का स्क्वायर आपका नाम है माइनस 2 AB का स्क्वायर इक्वल टू 4 BD सर थर्ड इक्वेशन के लिए लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 BD की जगह में आप कितना लिखेंगे BC इस करते रहेंगे, मुझको तो भी शिफ्ट करा दे इक्वल टू माइनस इज शिफ्टिंग ऑन द राइट हैंड साइड जिसको OT कहते हैं ट्रांसपोजिशन, सो नाउ नेगेटिव विल बी चेंज इनटू द पॉजिटिव और आपका देखो प्लस BC का स्क्वायर। ये सीडलिंग के बच्चे की या किसी भी इंस्टीट्यूशन का जो बच्चा टॉप लेवल का बच्चा होगा उसकी रेंज यहां होनी चाहिए। NCERT पास करके आपका 70 नंबर में आप बिल्कुल आ जाएंगे। 30% के लिए ना जो अच्छे बच्चे होते हैं उनको भी देखना होता सरकारों को, तो 70% NCERT से 30 जो आपका आते हैं उन 30% में ये आपके जो सवाल आपने करने हैं। तो कैसा लगा? हाउ वाज योर एक्सपीरियंस ऑन दीज ऑल 3 क्वेश्चंस टुडे? बहुत अच्छा तो मत आपको क्या करना है, आपको कोई भी क्वेश्चन जब आपको देंगे, आप जब कोई भी रेफरेंस बुक या आप NCERT की बुक से करते हैं उसका जो फिगर होता है फिगर के ऊपर से हाथ रख दीजिए, क्वेश्चन को पहले अपनी कॉपी में लिख दीजिए और क्वेश्चन को कॉपी में करने के बाद आपको क्या करना है, फर्स्ट यू हैव टू मेक फिगर। फिगर को मार्किंग बहुत जबरदस्त होनी चाहिए। मार्किंग का मतलब पॉइंट्स जहां वो आपका बोल रहा है। अब देखो आपका यहां आप जरा देख लीजिएगा, CD इज इक्वल टू आप क्या कह रहे हैं, यानी कि CD इज थ्राइस ऑफ BD। यह है तो आपका ये भी लगना चाहिए कि यार आपका नाम देखो इसका ये पार्ट इतना जो है ये होना चाहिए। अब आप इसको ऐसे बना देते ऐसे इक्विलेटरल ट्रायंगल की तरह, तो थोड़ा सा नहीं दिखना भी चाहिए कि आपका अनुभव, आपका एक्सपीरियंस रोज है। एक्सपीरियंस के लिए एनर्जी खत्म करनी पड़ती है, एंड यू विल फिनिश योर एनर्जी आपका फ्रॉम मॉर्निंग टू द आपका इवनिंग व्हेन यू आर सिटिंग विद योर बुक्स। सो डेफिनेटली द एक्सपीरियंस यू कैन गेन एंड द एंथुसिज्म विल कम इन द मार्केट and it will make you the extra and extraordinary in the market amongst your colleagues. Is it clear? तो ये था. Have a nice evenings to you all. God bless you. Please.